Hi दोस्तों and welcome back to my channel. This is Khyati Sharma and currently I am in 11th standard and I have opted for PCM stream after completing my 10th. ठीक है, तो मैंने 10th लास्ट ईयर करी थी क्लियर, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज़ थे और जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था मैं वो शेयर करूँगी। एंड आप लोगों ने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि कुछ एसेंशियल चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो आप ना मिस्टेक्स करो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज अब कुल 3 दिन बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने में, 15 फरवरी से स्टार्ट है। एंड यस, तो उसी के लिए मैं सब कुछ बता देती हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं। एंड उसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है एंड बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, तो मैं उनका भी रिप्लाई करूँगी एंड आपको बताऊँगी अपने व्यूज़ भी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मतलब करनी होंगी, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम को कुल 3 दिन बचे हैं ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में रहते हैं कि हमें सेंटर पे कैसे होगा, हम एक ही क्लास में बैठेंगे या फिर हम अलग अलग क्लास में बैठेंगे, हमारी क्लास में कौन से स्कूल के बच्चे साथ में होंगे, हमारे स्कूल के होंगे, दूसरे स्कूल के होंगे, हमें कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए, क्या होगा, एक्स्ट्रा शीट मिलती हैं या ये वो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे कमेंट्स पे आए हुए थे, तो मैं उनका भी रिप्लाई कर दूँगी। एंड साथ के साथ जितनी भी क्वेरीज मन में आती हैं एज अ स्टूडेंट जो पहली बार बोर्ड देने जाते हैं, तो उनका भी मैं एक बार रिप्लाई कर देती हूँ। बिकॉज मेरे साथ में ये चीज़ बहुत हुई थी, मैं इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं पेन कौन सा यूज़ करूँ। आई डोंट नो, ये बहुत सिली चीज़ें होती हैं पहली बार में सबके दिमाग में लेकिन आती हैं, बट बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को बोला जाता है कि आप अपना एडमिट कार्ड और आपका जो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है, उसको बिल्कुल प्रॉपर्ली रखो। क्योंकि जब हम लोग स्कूल में जाते हैं उस वाले स्कूल में, तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर चेक होती हैं। एक तो आपका आईडी कार्ड और दूसरा होता है आपका एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड को तो सबसे पहले आपको मिल गया होगा अब तक, तो उसकी तो आप 2 कॉपीज़ बनवा के रख लो। और मैंने तो अपने एडमिट कार्ड को लैमिनेट करवा लिया था, पेरेंट्स के साइन करवाने के बाद लैमिनेशन करवा ली थी, ताकि मतलब वो ख़राब ना हो। ये सब कुछ होता है क्योंकि एग्ज़ाम्स देने होते हैं, हमें आधे महीने तो चलते ही हैं, तो उसको लैमिनेट करवा दिया था मैंने तो, ताकि वो ख़राब ना हो। तो उसको रख लिया था। एंड प्रॉपर्ली अपना एक भी दिन आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड तो भूलना ही मत, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो एग्ज़ाम वगैरह नहीं देने देते, ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ तो आपके पक्का से होनी चाहिए आप लोगों के पास। ओके, सेकंड चीज़ होता है कि आप बैग अलाउड होता है आपके सेंटर पे। आप बैग मत लेके जाना, क्योंकि मैं भी नहीं लेके गई थी। क्योंकि देखो, वो लोग पहले ही जब चेकिंग करते हैं तभी एंट्री नहीं लेने देते बैग के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। इवन अगर आपने कोई ब्रेसलेट भी पहना होता है तो वो उसको भी उतरवा लेते हैं, वो मतलब नहीं अलाउ करते इन सब चीज़ों को। मैंने ब्रेसलेट पहन रखा था, इवन मेरे को एनालॉग वॉच भी उन्होंने अलाउ नहीं करी थी। उन्होंने बोल दिया क्लास में वॉच लग रही है तो आप लोग एनालॉग वॉच भी नहीं पहन सकते। स्मार्ट वॉच तो देखो अलाउड होती ही नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन एनालॉग वॉच को भी कई बार वो लोग मना कर देते हैं। आप पहले दिन में पहन के जा सकते हो एनालॉग वाली, लेकिन अगर आप लोगों को पहनने दी तो ठीक है, वरना वो लोग उतरवा के वहीं पर रख लेते हैं। ऐसे कोई इशू नहीं है कि वो कुछ कर देंगे या वो, तो आप जा सकते हो अगर आप लोगों को, क्योंकि किसी किसी स्कूल्स में अलाउड होता है, बट किसी किसी सेंटर पर मना भी कर देते हैं। तो मेरे वाले पे ये चीज़ मना थी। एंड अब क्या होता है, हमारी जो किट होती है, जो हमारी पाउच होता है, वो ट्रांसपेरेंट वाला होना चाहिए। लाइक मेरे पास फ़िलहाल ये वाला है, तो ऐसा अलाउड नहीं होता। तो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट वाला आता है, वो लेके जाना। मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं दिखा देती। तो वो लेके जाना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है वो, ठीक है, उसे लेके जाना। एंड उसमें जो आपके पेन्स होते हैं ना, लाइक वो भी ज़रूरी नहीं है आप ट्रांसपेरेंट बॉडी वाले लेके जाओ वैसे तो, लेकिन हाँ आप ट्राई करना। जैसे ये है, ये ट्रांसपेरेंट बॉडी का है, तो आप ऐसा वाला यूज़ कर सकते हो, वरना इतना कुछ इशू नहीं होता पेन का, तो क्या फिर उस पर कुछ लिख रहा है कुछ भी। लेकिन हाँ, मुझे याद है जो मेरी इरेजर्स थी और जो मेरी शार्पनर्स के ऊपर कवर था, वो उन्होंने उतरवा लिया था वहीं पे कि इसको उतार के रख दो, तो वो चीज़ को अलाउ नहीं करते। एंड तो आप लोग इस चीज़ों का पहले से ही ध्यान रखना कि आपको उस टाइम पे जैसे मतलब एरर्स ना आए कि आपको अंदर ना जाने दें जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो पेंसिल रखना, पेन रखना, स्केल रखना, शार्पनर रखना, कंपास रखना, सब कुछ अपने पास रखना। क्योंकि वहाँ पे ऐसे हम किसी से मांग नहीं सकते सेंटर में, मतलब कोई हम लोग बैठे हैं, हम ऐसे बोरो नहीं कर सकते किसी से कि कोई पेन दे दे ये देते, क्योंकि आप लोगों के पास वो सब कुछ होनी चाहिए। एक भी चीज़ आप मिस मत करना, घर से निकलने से पहले सब कुछ चेक कर लो एंड तभी जाओ। सब कुछ रखना, मतलब जो भी आपके एसेंशियल्स होते हैं। हाँ, कलर्ड पेन्स यूज़ नहीं कर सकते, ओनली ब्लू पेन। लेकिन मैंने ये चीज़ गलती कर दी थी, मैं ब्लैक पेन का यूज़ कर रही हूँ अपने सारे एग्जाम्स में। और ये वाली चीज़ मुझे पता ही नहीं था कि ब्लैक पेन यूज़ नहीं कर सकते अपनी शीट में। बाद में मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी शीट कैंसिल ना हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन तब भी ये मिस्टेक मत करना आप लोग, आप ब्लू पेन ही यूज़ करना। मैंने ब्लैक भी कर दिया था। एंड मैंने बॉल पेन यूज़ करा था, बट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। एंड यस, देखो
जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो हम एग्ज़ाम पैड लेके जाते हैं, बट वो मैं नहीं लेके गई थी क्योंकि मैं वैसे यूज़ नहीं करती हूँ। जब से मैं 9th क्लास से आई हूँ मैं ऐसे टेबल हमें मतलब फ्लैट वाली होती है तो उस पर रख के कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपको वो यूज़ करनी है तो फिर आप ट्रांसपेरेंट वाली ही चीज़ें यूज़ करना। वाटर बॉटल भी मैं नहीं लेके गई थी क्योंकि मुझे डर था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कुछ मना ना कर दें। लेकिन आप लेके जा सकते हो, मैंने देखा था बच्चे लेके जाते थे, वो भी ट्रांसपेरेंट वाले ही लेके जाना चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है ना, वैसी वाली बॉटल ले जाना अगर आपको चाहिए तो, वरना रहने देना। 3 घंटे की बात होती है वरना तो। ओके, तो मैं बताती हूँ आपको किस टाइम तक अपने सेंटर पे पहुँच जाना चाहिए एंड उसकी मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, हमारा एग्ज़ाम का जब टाइमिंग्स था वो थी 10 बजे से थी, मेरे को अपने वाला याद है। तो 10 बजे से थी, बट हमारे स्कूल वालों ने हमें बोला था कि आप लोग 9 बजे तक सेंटर पे पहुँच जाना। फर्स्ट एग्ज़ाम था जब हम सब लोग स्कूल के साथ गए थे पहले दिन में, बाद में हमें खुद से जाना था। तो फिर हम लोग 9 बजे सेंटर में पहुंच गए थे। लेकिन हम लोग क्या फ़ायदा हुआ था 9 बजे जाके, कुछ भी फ़ायदा नहीं था। हम लोग बाहर ही खड़े थे क्योंकि एंट्री स्टार्ट नहीं हुई थी जब तक। तो 9 बजे आप 1 घंटे पहले जा सकते हो। अपने पहले दिन में तो आप जा ही सकते हो, पहले दिन आपको जाना भी चाहिए। जितना आप ज़्यादा टाइम से जाओगे पहले उतना आपको सही रहेगा, बिकॉज आपका फर्स्ट टाइम होता है तो आपको पता भी नहीं होता और फिर अंदर जाके कोई चेकिंग भी होनी होती है, क्लास भी ढूंढनी होती है एंड सब कुछ। तो फिर आप 1 घंटे फिर आधे घंटे पहले जाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर है आपका सेंटर तो आप 1 घंटे पहले ही चले जाओ। लेकिन अगर हाँ थोड़ा पास में है तो आप आधे घंटे पहले भी जा सकते हो, ठीक है। एंड दूसरा आपका क्या होता है, रोज़ ही रूम चेंज होता है, रोज़। ऐसा नहीं होता कि एक दिन जिस क्लास में आपने एग्ज़ाम दिया तो अगले दिन भी उसी क्लास में दोगे, नहीं। बच्चे सेम होते हैं, कई बार बच्चे भी मतलब मर्ज करवा देते हैं और दूसरे सेक्शन या कुछ भी, लेकिन क्लास रोज़ अलग होती है। एंड जिस क्लास में आप होते हो ना उस क्लास में आप ही की क्लास के बच्चे होते हैं, आप ही की क्लास के, आप ही के सेक्शन के बच्चे होते हैं। मेरे साथ में ये चीज़ हुई थी, मतलब मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि हमारी क्लास के बच्चे बैठने वाले हैं और हमारे सेक्शन के बैठने वाले हैं। तो हमारी क्लास में ये चीज़ मुझे बड़ा ऐसा लगा था कि अरे ये क्या चीज़ हुई। फिर तो मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे तो वही वाले हैं, फिर क्या डर। पर टीचर्स अलग होते हैं, मतलब तो क्लास आपकी रोज़ अलग होगी लेकिन आपके जो बच्चे होंगे क्लास वाले होंगे वही जो आपके स्कूल में थे, और कुछ नहीं होगा। एंड टीचर्स हेल्प वगैरह कर देते हैं। अगर आपको कुछ पूछना होता है कि कहाँ पे क्लास है ये वो, तो टीचर्स आराम से हेल्प करते हैं। एंड रोज़ क्लास चेंज होगी, सब कुछ चेकिंग होगी, ट्रांसपेरेंट यूज़ करना। और बुक्स वगैरह मत लेके जाना वहाँ पे कोई सी भी, सिर्फ आप अपना पाउच लेके जाना, वाटर बॉटल ले जाना बस, और कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ अपना पाउच लेके जाती थी, उसमें मैं अपना एडमिट कार्ड जो था उसे फ़ोल्ड करके रख लिया और आई कार्ड गले में रहता ही था, तो बस ये होता था। और अकॉर्डिंग आपको फ़ोन वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ गलती मत करना कि आप लेके जा रहे हो, चिट्स वगैरह भी कुछ मत लेके जाना। जितना ऑनेस्टी से आप देख कर आओगे, जितना आपने पढ़ा उतना ही सही रहेगा। क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होता है, अगर ऐसे चीटिंग वगैरह करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो वो 3 साल तक फिर एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो इसलिए क्या करना, आप बिल्कुल आराम से देकर आना, जो भी आपको आता हो। चीटिंग वगैरह तो बिल्कुल मत करना। एंड हाँ, इवन आप अगर वहाँ पे वॉशरूम भी आपको जाना होगा तो वहाँ पे आपके साथ टीचर जाएगा। इतना ज़्यादा मतलब ऐसे सेफ्टी होती है उसमें बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोर्ड की हाइप है, अदरवाइज़ कुछ भी अलग नहीं होता। क्वेश्चन पेपर आएगा, जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना वो भी आपके सामने सील होगी, उसे अनलॉक करेंगे एंड आपसे बीच बीच में साइंस वगैरह भी करवाने आएंगे, तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस लगता है। बट बस यही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखना एंड अपना एग्ज़ाम देकर आना अच्छी तरीके से। एंड यस, रेस्ट ऑफ वी लाइक गुड, क्या बोल दिया मैंने, काट दूँगी इसको। एक चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना, जब आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हो ना, और आपके मतलब एग्ज़ाम्स चल रहे हो ना, पढ़ के जा रहे हो सुबह को आराम से, और वहाँ पे जाके सेंटर पे जाके अपने दोस्तों से डिस्कशन करने लग जाते हो कि तूने वो टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, ऐसे करा वैसे करा, तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस से जाते हैं, सब कुछ पढ़ के जाते हैं, और जब हम अपने फ्रेंड से बातें कर रहे होते हैं पढ़ाई के बारे में और आपका फ्रेंड कोई ऐसी चीज़ बोलते है जो आपको नहीं याद आती, या फिर एकदम से आप भूल जाते हो, आपको लगता है कि अरे ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो आपको कभी भी एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल मत करना। एग्ज़ाम देने के बाद आप कुछ भी करो, लेकिन एग्ज़ाम से पहले मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि उसके बाद ना आपका माइंड जितना कॉन्फिडेंट होता है वो गिर ही जाता है। कई बार होता है कि आप कुछ बता देते हो अपने दोस्तों को तो आपको अच्छा और फील होता है, बट स्टिल आपकी चीज़ ना ही करो तो ये ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर आपके लिए हल्की सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।